अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। काफ़ी अरसे के बाद वीडियो लेके मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था टाइम को मैनेज करना और रूटीन को शेयर करना। ये भी एक टास्क होता है एक हाउसवाइफ के लिए और 3 बच्चों के साथ। तो आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करूँगी। हमारे यहाँ पे फैसलाबाद में सितारा मार्केट के अंदर एक्सपो लगा था। अभी भी लगा हुआ है। 12 से 14 अगस्त तक की डेट उन्होंने दी थी। 3 दिन का होता है ये यहाँ पे। अक्सर ये लगाते हैं डिफरेंट जो मार्कीज़ हैं उनके अंदर। तो ये स्विक सेंटर है गढ़वाला के पास। तो जो लोग फैसलाबाद में रहते हैं उनको पता होगा। स्विक सेंटर के साथ ही है सितारा मार्की। वहाँ पे उन्होंने 3 दिन की अपनी एग्ज़िबिशन लगाई है। डिफरेंट कंपनीज़ आती हैं अपना फर्नीचर लेके और अदर प्रोडक्ट्स भी होती हैं यहाँ पे। तो आप लोगों को दिखाते हैं अंदर जाके। सुबह सुबह का टाइम था, 10 बजे स्टार्ट होना था और हम 10 बजे ही चले गए कि रश नहीं होगा। लेकिन पहला दिन था और अभी ट्रक जो लगे हुए थे और सामान उतर रहा था। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड पूछ रहे हैं उनसे कि स्टार्ट हो गया, तो उन्होंने कहा जी हाँ स्टार्ट हो गया, आप लोग जा सकते हैं अंदर। तो लेकिन जब अंदर भी गए हैं हम, तो अभी वो सामान अपना खोल रहे थे, सेटिंग हो रही थी और हमें लगा कि हम काफ़ी अर्ली टाइम पे आ चुके हैं, क्योंकि पहला दिन था और था भी बिल्कुल सुबह का टाइम। खैर हमने यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क की और हम चले गए अंदर। अभी हमें पता ही नहीं चल रहा था कहाँ पे जाना है। हम बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड पे जहाँ पे उनके फंक्शंस होते हैं वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे जाके देखा हमने, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था और हम ढूंढ ही रहे थे। और यहाँ से आप देखें कि ऑपोजिट साइड पे ये पूरा जो खुले वाला एरिया है, बिल्कुल इसकी ऑपोजिट साइड पे था वो एग्ज़िबिशन। और फिर हम वापस आए हैं उधर से और गार्ड ने हमें बताया कि आप जी दूसरी साइड पे चले जाएं, वहाँ पे है सारा कुछ। तो फिर हम वहाँ पे जा रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर्स में से जो लोग फैसलाबाद से हैं वो तो उनको तो पता होगा ये सारे एरियाज़ का और इन सारी जगहों का। खैर आप लोगों को अंदर जाके दिखाते हैं हम कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का फ़र्नीचर, बहुत ही खूबसूरत किस्म की चीज़ें थी यहाँ पे। और पहले भी मैं अटेंड कर लेती हूँ इस तरह की एग्ज़िबिशंस। तो बहुत अच्छा फ़र्नीचर और आपको हर क्वालिटी में फ़र्नीचर मिल जाता है, लेकिन प्राइसेस थोड़ी सी हाई मुझे लगी यहाँ पे। और ये देखें आप। चलिए जनाब आपको अंदर लेके चलते हैं और देखते हैं किस किस तरह की आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये देखें फ़िटनेस से रिलेटेड भी हैं चीज़ें और फर्नीचर अभी सेट नहीं था सही तरीके से और ये डब्बों में अभी बंद थी चीज़ें। तो ये देख सकते हैं आप, एल शेप सोफ़ाज़ थे जो कॉर्नर में रखते हैं और मुझे सोफ़ा ही चाहिए था और बेड चाहिए था। तो मैं देख रही थी, लेकिन यहाँ पे प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी, अफोर्डेबल नहीं थी मेरे लिए। तो इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ से पिक्चर्स लेते हैं और ख़ुद बनवाते हैं। बाकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लाज़मी चाहें, वो लाज़मी विज़िट करें और देखें। फ़र्नीचर बहुत अच्छा है, बहुत लेटेस्ट किस्म के डिज़ाइन थे फ़र्नीचर के और काफ़ी सारे सेलर्स बैठे हुए थे फैसलाबाद से भी और आउट ऑफ सिटी से भी आए हुए थे लोग। ये देखिए ट्रेडिशनल किस्म की चीज़ें आपको, टेबल्स और मिरर्स और इस तरह की चीज़ें जो जो लोग मतलब इस तरह का शौक़ रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी इस तरह की चीज़ें जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी। और ये देखें ये भी सोफ़ा था, ये भी अच्छा था मुझे लगा। उसके अलावा बहुत सारा सामान, ये देखिए अभी वो खोल रहे थे और पहला दिन था इस वजह से अभी सारी सेटिंग हो रही थी। मुझे तो ये चीज़ें बहुत प्यारी लगी और बहुत ज़्यादा आपको वैरायटी मिल रही थी यहाँ पे। डाइनिंग टेबल की वैरायटी थी, सोफ़ा की वैरायटी थी, उसके अलावा आपको ये डेकोरेशन पीसेस की वैरायटी, स्विंग था। मतलब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी जो लोग शौक़ रखते हैं इस किस्म का उनके लिए बहुत अच्छी जगह थी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो लाज़मी विज़िट किया करें इस तरह की जगह को। और आप देखें ये भी सोफ़ा, मतलब बहुत अच्छे अच्छे सोफ़े, और ये इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था इस सोफ़े का। और ये बेड भी मुझे प्यारा लगा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं इनसे पूछ रही थी प्राइस
वगैरह। और क्योंकि अभी उन्होंने प्राइसेस भी हर चीज़ के ऊपर मेंशन नहीं की हुई थी, वरना तो वो लोग मेंशन कर देते हैं, हर चीज़ की प्राइस ऊपर लिख देते हैं। लेकिन वही बात कि अभी सारी सेटिंग हो रही थी और हम बहुत जल्दी चले गए थे। तो ये सोफ़ा जो था इसका कलर बहुत अच्छा लगा था मुझे। इसमें ऐसा होता है कि आपको एक ही जगह में बहुत ज़्यादा फर्नीचर की वैरायटी मिल जाती है। बहुत सारे सेलर्स एक ही जगह पे बैठे होते हैं और आपको जो चीज़ अच्छी लगती है आप वो बाय कर लेते हैं। अगर आप बाय नहीं भी कर पाते लेकिन आपको आइडिया हो जाता है कि आजकल मतलब फ़ैशन में क्या है, आजकल क्या चल रहा है फ़र्नीचर में, तो वो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है। बाकी दूसरी साइड पे मैं आपको लेके जा रही हूँ, यहाँ पे भी आप देखें, आपको वैरायटी मिलेगी। यहाँ पे एक बेड था वो मैं देख रही थी, अभी आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ पे इसके नीचे ड्रॉअर थे, ये देखें, ये ड्रॉअर थे इनके नीचे, और स्टोरेज के लिए बड़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। और बेड भी वैसे भी प्यारा था, और वैसे भी अगर आप लोगों ने ख़ुद भी बनवाना हो तो ये आइडिया ठीक था। आप लोग इस तरह से ड्रॉअर जो हैं वो बना सकते हैं स्टोरेज के लिए। बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो कवर हो जाती हैं आपकी डेली रूटीन की। तो बस अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से होता है, आप जिस तरह की चीज़ें लेना चाहें। यहाँ पे टेबल्स थी ये वाली, तो मेरी बेटी को राउंड टेबल चाहिए था तो वो मैं देख रही थी, लेकिन मैं देख रही थी कि ये इतना स्टेबल नहीं था, मतलब आसानी से गिरने वाली टेबल थी, तो इस वजह से फिर मैंने ये नहीं ली। अदरवाइज़ मुझे अच्छी लगी थी, ऑनलाइन भी मैं देख चुकी थी ये टेबल, और हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं ये टेबल जो है ये ठीक नहीं है, ये आसानी से गिर जाएगी। और फिर हमने यही सोचा कि उसको कोई अच्छी ऑनलाइन ही मंगवा के देंगे टेबल, राउंड टेबल। तो यहाँ पे वुड की चीज़ें थी, बहुत अच्छी अच्छी थी, ज्वेलरी बॉक्सेस थे, और भी बहुत सारी डेकोरेशन की चीज़ें, और ये हॉट पॉट जो होते हैं, ठीक है, रोटी रखने के लिए, और इस तरह की चीज़ें, वॉल क्लॉक थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो बस वो हम देख रहे थे, और प्राइसेस अभी नहीं लगी हुई थी, और बार बार मुझे पूछना बिल्कुल अजीब सा लगता है हर बंदे से कि इसकी क्या प्राइस है, इसकी क्या प्राइस है, तो इस वजह से फिर मैंने पूछा भी नहीं किसी से। लेकिन मैं पहले भी विज़िट कर चुकी हूँ ऐसे एक्सपो, और प्राइसेस इनकी काफ़ी हाई होती हैं। आप ऑनलाइन जाके देखें तो इन्हीं चीज़ों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती जितनी यहाँ पे रख के ये लोग सेल करते हैं, और बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस। और मेरे हस्बैंड बेचारे साथ चल चल के थक चुके थे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, बेड शीट्स थी, और जो बेड शीट आपको बाहर से 1300 से 1500 में मिल रही होती है, ये लोग 2500 में 3 दे रहे थे। ये मुझे बड़ी अच्छी लगी बेड शीट्स, और अच्छी चीज़ थी कि आपको 2500 में 3 बेड शीट्स मिल रही थी, और कॉटन की जो आम हम बेड शीट्स बिछाते हैं। और जो ओरिजिनल बेड शीट्स थी इनके पास ब्रांड्स की, वो ये लोग 1500 में एक बेड शीट दे रहे थे, और 2500 में 2 दे रहे थे। तो बेडशीट्स की प्राइसेस जो हैं वो मुझे लगी हैं ठीक। बाकी तो हर चीज़ की प्राइसेस बहुत हाई थी। ये भी होता है कि चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि फ़र्नीचर किस किस्म का है, और स्टाइल भी देखना होता है उसको, ये भी देखना होता है कि सॉलिड भी है या नहीं, चल सकता है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, आप लोगों ने फिर अपने लिए बाय करनी होती है चीज़। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, हमें ट्रेडमिल चाहिए थी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इनसे ले रहे थे हम कि मतलब कितने की है, और सारे उसके अंदर फ़ीचर्स क्या क्या हैं, तो वो आदमी हमें बता रहा था। और फिर हम वहाँ से निकल आए, और क्योंकि अभी बिल्कुल भी मतलब बहुत सारा सामान था जो पैक पड़ा हुआ था, और हमने सोचा कि हम दोबारा यहाँ पे चक्कर लगाएंगे, और मेरी बेटी बड़ी शौकीन है ऐसी जगहों पे जाने की, तो हमने सोचा कि उसको भी साथ लेके आएंगे, और इंशाल्लाह दोबारा चक्कर लगाएंगे तो मैं दोबारा से वीडियो शूट करूँगी। आप लोग मेरे साथ रहिएगा चैनल के ऊपर, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।